सुप्रभात बच्चों, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से इन चित्रों को देखिए। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इन चित्रों में आप देखेंगे एक और अनेक का बोध हो रहा है, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। इस प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है, जैसे कुर्सी, कहानी, माला आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, कहानियाँ, मालाएं आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराएं तो वहाँ एक वचन होता है, और अगर अधिक का बोध कराएं तो वह बहुवचन होता है। जैसे हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, अध्यापिका ने कापियाँ एकत्रित की। यहाँ पर हम शब्द बहुवचन है और अध्यापिका शब्द एक वचन। इसी प्रकार क्रिया द्वारा फूल खिल रहे हैं, मुनि यज्ञ कर रहे हैं। इसमें फूल, मुनि शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान हो रहा है। वचन संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, हमारे अध्यापक बहुत बुद्धिमान हैं। इसी प्रकार अब नीचे वचन परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे गाएं, गाएं, मांग, मांगें, बात, बातें, टांग, टांगें, कथा, कथाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। उसके बाद अगर अंत में आ के स्थान पर ए हो, खोटा, खोटे, भेड़िया, भेड़िए, किस्सा, किस्से। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाने से रीति, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ। और स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या लगाने से इनमें बड़ी ई को ई कर दिया जाता है। रोटी, रोटियाँ, नदी, नदियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से इसमें ऊ को ऊ कर दिया जाता है, जैसे धेनु, धेनुएं, वधू, वधुएं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से चिड़िया, चिड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, लुटिया, लुटियाँ। कुछ शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे कवि, हिंदू, छाया, गिरी, कलम। कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे बालक, बालकगण, पाठक, पाठक वृंद, मजदूर, मजदूर लोग, गुरु, गुरुजन। इसी प्रकार बहन अगर एक वचन है तो बहनों ने, घड़ी, घड़ियों से, हाथी, हाथियों से। प्रसर्ग सहित संज्ञाओं में अ तथा आ के स्थान पर ओ। नौकर, नौकरों ने, पिता, पिताओं ने, ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने। इसी प्रकार संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाया जाता है। हे मित्र, हे मित्रों, हे ऋषि, हे ऋषियों। उम्मीद है आपको वचन समझ आ गए होंगे। आपको इसकी अभ्यास पत्र बैक एक्सरसाइज करनी है और इस पाठ को अच्छे से रीड करना है।